मंगल भवन। सभी साथियों को हमारा नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर। वेरी गुड इवनिंग मंजीत जी। मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है सभी के पास? अनमोल यादव, मेरी वॉइस आप तक आ रही है, पहुंच रही है सभी के पास मेरी आवाज? अजय प्रताप, हेलो, चलिए ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। आज हम आपके लिए लेकर के आए हाइड्रोकार्बन्स के एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज एक मॉडल पेपर के हैं और वो क्वेश्चंस जो आपके लिए मुझे इंपॉर्टेंट लगे तो मैंने उस मॉडल पेपर को आपके सामने रखा हुआ है। और अगर आपके पास में इन क्वेश्चंस का बेनिफिट आपको मिलता है ना, तो 100% आपको फायदा एग्जामिनेशन में मिलेगा। एक बात तो ये बता रहा हूं, और दूसरी, इसके बाद हम शुरू करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, इसके बाद हम शुरू करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और 2-3 टॉपिक पढ़ाने के बाद फिर, चूंकि पहले एलटी का पेपर है, एलटी को भी नजर में रखना है, एलटी एग्जामिनेशन को नजर में पहले रखना है, तो उसका सिलेबस मैं कवर कर दूं। विद इन 15 डेज उसका सिलेबस कवर हो जाएगा और 15 दिन के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको लगातार एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन के लिए मैं कहूंगा कि आप जीके बढ़िया ढंग से कर डालिए, थोड़ी सी जीके अच्छे ढंग से कर डालिए। और मैं ये भी सलाह दूंगा कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर डालिए। और बहुत हार्ड पेपर नहीं आता है, पेपर बहुत हार्ड नहीं आता है, पेपर बहुत नॉर्मल आता है जीआईसी एलटी ग्रेड का। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर होगा और उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। एलटी ग्रेड में भाई फिजिक्स के लिए मैं सजेस्ट यही कर सकता हूं कि आप कोई मॉडर्न एबीसी जो सिलेबस में हो, मॉडर्न एबीसी लगा डालिए। आपको मान के चलिए 60% तक आप कवर कर जाएंगे, 60% पेपर आप कवर कर जाएंगे। और इतना अगर कवर कर जाते हैं ना तो सफिशियंट है। बाकी फिजिक्स में तो चूंकि मुझे भाई ज्ञान भी नहीं है बहुत ज्यादा जो मैं आपको राय दे पाऊं कि नहीं भाई साहब ये कर लेना, तो और गलत राय देना ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। तो चलिए, मैंने आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर दी है। हाइड्रोकार्बन्स के एमसीक्यूज आपकी सीरीज पर लगाए गए हैं और ये एमसीक्यूज बहुत ही जबरदस्त हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन एरोमेटिक कंपाउंड के हैं, क्या किसी को कोई एतराज तो नहीं है? देखिए जयदीप, एक चीज आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जैसे केमिस्ट्री वालों की हालत फिजिक्स में होती है, वैसे ही फिजिक्स वाले की हालत केमिस्ट्री में होती है। ये बात जान लीजिए। मैदान में दोनों लोग लड़ेंगे, जितनी लड़ाई वो लड़ पाएंगे उतनी ही लड़ाई आप लड़ पाएंगे। बैलेंस कर दोगे, उनसे फिजिक्स नहीं होगी, केमिस्ट्री वाले से जितनी फिजिक्स नहीं होगी उतनी ही केमिस्ट्री फिजिक्स वाले से केमिस्ट्री नहीं होगी। तो लड़ाई में दोनों बराबर रहते हैं, इसलिए इसको घबराने की कोई आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है कि साहब घबरा जाइएगा। तो घबराइएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां जैसे नागनाथ और वैसे ही सांपनाथ। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। एलटी का सेफ स्कोर जोन तो बेटा पेपर के बाद ही बता पाएंगे ना। वैसे तो अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से निकालता हूं तो लगभग 60+% अगर आपने पेपर पार कर दिया तो आप सेफ जोन में चले जाएंगे। 60+ ही पार कर दीजिए, सेफ जोन में चले जाएंगे। 60 से 70 के बीच में सिलेक्शन हो जाता है, 80 पहुंचना नहीं पड़ता है। लेकिन मैं पेपर एक बार हो जाए ना तब आप सेफ जोन बता पाए। पेपर सरल आ गया, पता लगा तो 70 पार कर गया बच्चा, तो हम कैसे सेफ जोन बताएं। लेकिन 60+ अगर आप करते हैं तो सेफ जोन में जाएंगे, 100% जाएंगे। जी मंजीत, एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं
वो एक तरीके के साइक्लिक कंपाउंड माने जाते हैं। तो आपकी बात बिल्कुल मैं सहमत हूं, दीज आर द साइक्लिक कंपाउंड। वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताएंगे आप क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? हाइड्रोकार्बन्स आर द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। LNG is obtained by the liquefaction of the natural gas, और LNG is obtained by liquefaction of the petroleum gas, कोल गैस। बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है वो नेचुरल गैस के लिक्विफैक्शन से मिलती है। बिल्कुल राइट ऑप्शन है आपके सामने, बिल्कुल सटीक ऑप्शन आपने दिया है। और LNG की फुल फॉर्म तो पता है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, लिक्विड नेचुरल गैस भी कह सकते हो आप, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। जी बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है, बिल्कुल राइट। जरा स्पीड मेंटेन रखिएगा आप लोग, बहुत ज्यादा हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन आपको परेशान नहीं कर पाएगा, इसलिए आप थोड़ी सी स्पीड मेंटेन रखिएगा। If different carbon atoms are joined together to form the open chain carbon atoms with single bond only in a compound, then such compounds are called, बताइएगा वो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं वो? एल्केन कहलाते हैं ना, एल्केन कहलाते हैं, बिल्कुल सही, नाइस, बहुत सुंदर, एल्केन कहलाते हैं। और आपको चलते चलते ये जानकारी भी देना चाहूंगा, 30 तारीख से वापस 30 से वापस हमारा वही स्लॉट आ जाएगा, यानी कि GIC का बैच अलग हो जाएगा। GIC का बैच अभी तो इसमें मैंने छुट्टियों की वजह से कंबाइन कर लिया था, और उसमें उद्देश्य बैच में जो चल रहा था वही चलेगा। ये फिर मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूं, और मैंने ऑफर भी अपने स्टूडेंट्स के लिए, ओल्ड स्टूडेंट के लिए लगा दिया है। तो अगर आप लोग लेना चाहिएगा तो ले लीजिएगा, कोई हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है किसी भी तरीके का, इच्छा आपकी है। क्वेश्चंस कराएंगे, सबको कंबाइन करेंगे, और बाकी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक लगेगा मुझे जरूरत कंबाइन की तब करूंगा, अदरवाइज बैच की जो प्रॉपर्टी है वो लॉस हो जा रही है। मेरे पास फोन आ चुके हैं इसलिए कि कंपनी से कि सर आप बैच को, जो बैच पढ़ा रहे हैं उसी बैच के अकॉर्डिंग चलिए, ठीक है। तो फिर आपको प्लीज मेरी मर्यादाओं में मुझे रहना, मेरी मजबूरी बनती है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेन, बताइए डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि यहाँ पर फोर्थ वाले का डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड अक्षरा बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगर आज आपने पेपर को 80% पार कर दिया तो आज आप सिलेक्शन के दायरे में आ जाएंगे। अगर आपने 80% पेपर पार कर दिया, यू विल गेट इन सिलेक्शन क्राइटेरिया। अरेंज द फॉलोइंग हाइड्रोजन हैलाइड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। प्रोपीन की तरफ की बात करता हूं तो सबसे बढ़िया रिएक्शन कौन करता है? प्रोपीन से। प्रोपीन से सबसे बढ़िया रिएक्शन HI करेगा, देन HBr करेगा, देन HCl करेगा। वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर है। सबसे डिक्रीजिंग, अरेंज द फॉलोइंग हाइड्रोजन हैलाइड इन ऑर्डर देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है प्रोपीन के अगेंस्ट, वो सबसे बेटर यही वाला बनता है। बिल्कुल राइट जयदीप, सभी लोगों के आंसर एकदम परफेक्ट आ रहे हैं, अभी तक गलती नहीं मिल रही कहीं पर। इसका मतलब है कि योर स्टडी एज वेल एज प्रैक्टिस बोथ आर परफेक्ट, बहुत सुंदर है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर द मीथेन? कौन सी रिएक्शन इसमें मीथेन के प्रिपरेशन में यूज होती है? यूज होती है, बताइएगा कौन सी होती है? 6 वाले का जवाब दीजिए। साध्वी, साध्वी कौन से बैच में हो? साध्वी, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया है आपने। रिडक्शन ऑफ मिथाइल आयोडाइड बाय यूजिंग द कॉपर जिंक कॉपर कपल। रिएक्शन तो आपको अच्छे से पता होगी, रिएक्शन आपको अच्छे से पता होगी। ये हमने मिथाइल आयोडाइड MEI ले लिया, या CH3H ले सकते हो आप, CH3I ले सकते हो, है ना। इसका रिडक्शन कराया गया है, 2 नेसेंट हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे, एरो पर आपको जिंक और कॉपर कपल लेना पड़ेगा, बन जाएगा आपका CH4, जिसे आप मीथेन कहते हो, साथ में एक HI निकल जाएगा। वेरी गुड, शाबाश। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही या गलत है, बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? करेक्ट ढूंढना है कोलबे के अकॉर्डिंग, कौन सा करेक्ट है इसमें, तो जरा बताएंगे आप। एल्केन कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स आर प्रिपेयर्ड, बोलिए। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर टेकन सबस्ट्रेट, बोलिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7th वाला।
एल्केन कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर प्रिपेयर्ड, ये तो बात ठीक है। और सोडियम और पोटेशियम साल्ट आपको टेकन टू सबस्ट्रेट, ठीक है। ये नहीं, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन नहीं, ऑल नहीं सही है। H2 गैस कहाँ डिपॉजिट होती है, ये वाला कट कर दीजिए, तो हमारे पास केवल यही बचा कि फर्स्ट वाला ही राइट ऑप्शन हमारे लिए होगा। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। इस पर आप लोग इंपॉर्टेंट एक और लगा लीजिए, मेरे अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है ये क्वेश्चन, मुझे ऐसा अनुमान है, ऐसा लगता है मुझे। क्वेश्चन नंबर 8 पर चले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जी बताइएगा। व्हेन सोडियम प्रोपेनोएट इज हीटेड विद सोडा लाइम। अब सोडियम प्रोपेनोएट का फार्मूला तो आपको पता होना चाहिए, ये है COONA। और सोडा लाइम का फार्मूला बताओ मर्दन सिंह जी, व्हाट इज सोडा लाइम? सोडा लाइम का फार्मूला बताइए। सोडा लाइम से रिएक्शन करानी है तो क्या बनता है यहां पर जी? CaO की प्रेजेंस रखनी है और प्रोडक्ट आपका आएगा CH3, सिंगल बॉन्ड CH3 जी। इथेन बनता है, इथेन, बिल्कुल राइट, 100% राइट ऑप्शन। योर आंसर इज 100%, बिल्कुल सही। एक कार्बन लेस कैसे होगा यार? सोडियम प्रोपेनोएट तो मैंने सही लिखा है यार, गलत लिखा है क्या? 1 2 3 सही तो लिखा है भाई। रविंदर, राणा रविंदर सिंह जी, मैंने कार्बन तो सही लिखे हैं भाई गुरुजी। सोडियम प्रोपेनोएट तो यही होता है। एक यहां पर Na2CO3 नहीं निकालोगे मेरे लल्ला, Na2CO3 निकलेगा। हाँ, 9th क्वेश्चन पर चले आओ, 9th पर। जी जी चलिए, कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस द इथेन? इसमें कौन इथेन प्रोड्यूस कर सकता है? देखो, रिडक्शन कराओगे इसका तो बन जाएगा इथेन, बिल्कुल पहला वाला बिल्कुल राइट है। सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन सोडियम प्रोपेनोएट, ये भी बन जाएगा। हाइड्रोजनेशन ऑफ द इथीन इनटू प्रेजेंस ऑफ, तो ये भी बन जाएगा। तो मुझे तो भाई साहब तीनों सही दिखाई दे रहे हैं। 9th वाले का मुझे तीनों सही दिखाई दे रहे हैं, मतलब यहां पर ऑल ऑप्शन लगाया जाए। राइट है, बिल्कुल राइट है। मैंने हरियाणा पीजीटी की भी किताब मंगाई है भाई साहब, जबरदस्त बुक है। और 50 मॉडल पेपर मंगाए हैं वहां से, हरियाणा पीजीटी के, बहुत ही जबरदस्त किताब है। उसके भी क्वेश्चंस कराऊंगा, निश्चित तौर पर कराऊंगा। जितना ज्यादा मटेरियल मैं कलेक्ट करके मंगाता हूं ना, दावा करता हूं इंडिया में नहीं मंगा सकता कोई पीजीटी लेवल पर जाकर के। बहुत क्वेश्चंस का वेरिएशन देता हूं मैं आपको, हर मॉडल, हर जगह के, हर, चाहे उत्तराखंड का मॉडल पेपर लाना पड़े मुझे, चाहे हरियाणा का लाना पड़े, चाहे उड़ीसा पीजीटी का लाना पड़े, कर्नाटक पीजीटी का लाना पड़े, जम्मू कश्मीर पीजीटी का लाना पड़े, छत्तीसगढ़ पीजीटी का लाना पड़े, बिहार पीजीटी का लाना पड़े, नवोदय, केंद्रीय विद्यालय, यूपी पीजीटी, यूपी लेक्चर, यूपी एलटी ग्रेड के एग्जामिनेशन के साथ साथ में हमने यहां तक कि आप ये समझिए कि डिफरेंट स्टेट्स के हायर के क्वेश्चंस भी साध दिए हैं इसके अंदर, ये जान लीजिए आप। 10th वाले पर isomeric pentanes have the different values of the boiling point, n-pentane has the highest boiling point among the 3 isomers। ये रीजन आपने कहां पढ़ा था, ये बताइए, रीजन आपने कहां पढ़ा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। Isomeric pentane have the different value of the n-pentane has the highest boiling point, क्योंकि this is due to large surface area होगा, ये आंसर है इसका। लार्ज सरफेस एरिया होगा, ये आंसर होगा। रीजन आप क्वेश्चन नहीं पढ़ पाए मनु उपाध्याय, आपने पढ़ लिया जयदीप, आप क्वेश्चन इंक्रीज द सरफेस एरिया आएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहां से शुरू हुआ है कि एन पेंटेन हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग दीज 3, तो एन पेंटेन का बताना है और एन पेंटेन का सरफेस एरिया ज्यादा है। क्वेश्चन आप लोग अगर सही नहीं पढ़ोगे तो गलती आपसे हो जाएगी।
क्वेश्चन को पढ़ना भी जरूरी है, क्वेश्चन को पढ़ना भी बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, उसको समझना जरूरी है। एग्जामिनेशन में मैंने कहा कि घुस तो सब जाते हैं, निकल कुछ ही लोग पाते हैं। ये इस चक्रव्यूह में घुसना बहुत आसान काम है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन इज करेक्ट, कौन सा एक्सप्लेनेशन इसमें करेक्ट है, इस बात को आपको बताना पड़ेगा। 11वां क्वेश्चन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एल्केन इंक्रीज करता है विद डिक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट। ऐसा नहीं है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन इंक्रीज करता है विद डिक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट? रॉन्ग है ना, तो ये वाला तो रॉन्ग हो गया। चलो ये फॉल्स कर देता हूं, ये फॉल्स हो गया। ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन इंक्रीज करता है विद इंक्रीज, ये भी फॉल्स हो गया। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग, ये बिल्कुल सही है। तो ओनली थर्ड, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका सही है। समझ में आया अजय? अजय समझ में आया? सुप्रिया जी समझ में आया? सभी को समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत परेशानी? कुछ लोग लाइव केवल झांक करके देख लेते, जैसे कभी कभी आपने देखा है ना कि बारात जब चल रही होती, बारात जब बज रही होती है, अपनी बारात नहीं हुई होती है, तो मुंडी निकाल के लोग दरवाजे से बाहर देख लेते हैं कि दूल्हा कितना अच्छा है, और उसके बाद अंदर ही अंदर हंसते मुस्कुराते, काश हम भी बन जाते दूल्हा। लेकिन समस्या है कि अरे बारात खुल के देख लो यार ना, मैदान जंग में आकर के बार डांसो कर लो, थोड़ा नाच लो, काहे मन में बिलबिली मचाए हुए हो कि मर जाएंगे यार, काश मेरे साथ भी यही हो जाता, मैं भी पगड़ी बांध लेता। तो बांध लो ना मैदान में आकर के। हैं, मैच द हाइड्रोकार्बन्स इन द कॉलम फर्स्ट एंड बॉइलिंग पॉइंट गिवन इन द कॉलम सेकेंड, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड। बताइए, बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन बिल्कुल मस्त है। 12 का जवाब दीजिए। एन पेंटेन ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि ये हो जाता है। आइसोपेंटेन थोड़ा इससे कम आ जाए तीसरा, और ये वाला पहला हो गया, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। बिल्कुल जबरदस्त भाई साहब, मैदान जंग में लड़ाई पे आप उतरे हुए हैं, तो हार और जीत दो में से एक मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन या तो जीत करके आएंगे या सीख करके आएंगे, हार करके नहीं आएंगे। या तो जीत कर आएंगे या सीख कर आएंगे, हार कर नहीं आएंगे, ये मेरा मानना है। मैंने बहुत पीजीटी के एग्जामिनेशन दिए हैं, सिलेक्शन भी लिया है बहुत सारे एग्जामिनेशन में, लेकिन हर बार सीख करके आया हूं। मैंने जीवन में एक उद्देश्य बनाया था कि अगर मैं एक एग्जामिनेशन से हारा और वहां मेरे, सपोज कर लो मैं उस एग्जामिनेशन से 10 क्वेश्चन भी सीख करके आया, और अगर मैंने 10 क्वेश्चन हर एग्जाम में सीखे, एग्जाम नंबर 1, एग्जाम नंबर 2, एग्जाम नंबर 3, तो हो सकता है कि 10वें एग्जामिनेशन में मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान दीजिएगा। हर एग्जाम सिखाता है कुछ ना कुछ। इन द, बताइए क्वेश्चन बताइए 13वें का, हेलोजिनेशन प्रोसेस, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्केन विद हेलोजन इज, बहुत ज्यादा होना चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन। तो पहला वाला ऑप्शन है, पहला वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही, 100% सही है। बिल्कुल डी के वर्मा जी, खुद ही में खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे कि बंदे तेरी रजा क्या है। भगवान को मजबूर होकर के पूछना पड़े कि यार ले भैया लेटर ले, ज्वाइनिंग लेटर लो, जाओ यहां से किसी तरीके से। 2 मिथाइल ब्यूटेन ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट मेनली गिव्स, बहुत अच्छी रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर है 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब यहां पर भाई साहब 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो ये हो गया आपका 2 मिथाइल हो गया, और ये आपका भूतेन हो गया, 2 मिथाइल भूतेन ले लिया हमने। तो इसका मतलब है कि अगर सनलाइट की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराएंगे तो 2 पे ब्रोमो जाएगा और 2 पे मिथाइल, यानी कि 3 वाला ऑप्शन, ये वाला कार्बन जो है पहले उड़ेगा, सेकेंडरी टर्सरी है ना। अच्छा क्वेश्चन है मनु, मंजीत, अजय प्रताप। बताइए, राजकुमार आजकल नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहां गायब हो गए? अनीता यादव बताइए,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा क्वेश्चन है, याद करना है, आ सकता है एग्जामिनेशन में, परीक्षा में आ सकता है। उत्तराखंड के कौन कौन साथी इसमें इस समय, हमें लग रहा है उत्तराखंड के साथी अपने आप को सीरियस नहीं ले पा रहे हैं। उत्तराखंड में लग रहा है कि रसगुल्ला ऐसी ठंड में सुकड़ के चूस जाएंगे, तो ऐसी संभावना है नहीं, ये ध्यान दीजिएगा। Which of the following reactions of the methane is incomplete combustion? जी बताइए, इनकम्प्लीट में कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, लेकिन वो यहां पर दी नहीं है, दी नहीं है। Which of the following reaction of the methane is incomplete combustion? जी, अब ये तो है नहीं, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हिसाब से चल रहा है, ये कंप्लीट कंबस्शन है। ऑप्शन आपने सही दिया था रविंद्र, थर्ड वाला ही, क्योंकि पहला वाला इनकम्प्लीट नहीं है, वो कंप्लीट है, टेम्परेचर हाई प्रेशर है, सी ही है। क्योंकि यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो हमें 2H2O लेना पड़ा और साथ में यहां पर कार्बन सॉलिड बना, ये दोबारा रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा ही। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 आपकी स्क्रीन पर चमक रहा है, मैं पानी पीता हूं, आप क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैचिंग रिगार्डिंग द कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन? जी बताइए। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन के हिसाब से कौन सा इसमें मैच कर रहा है? 16 वाले का जवाब आप दीजिए। ये तो हमने अभी पढ़ा, ये तो इसी से मैच कर रहा है क्या? ये वाला इसी से मैच कर रहा है, ये वाला इसी से मैच कर रहा है, ये वाला इसी से मैच कर रहा है, मतलब आंसर नंबर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑल आर करेक्ट है ना, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, which of the following statement is are correct regarding the rotation around the internuclear axis of carbon carbon bond? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। 17 वाले क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा कि क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द रोटेशन अबाउट द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड? ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन पर थोड़ी गहनता से सोचते हैं। इसका ऑप्शन तो अगले पेज पर मिलेगा, पहले पढ़ लेते हैं, पॉइंट पढ़ लेते हैं। ठीक है, पॉइंट पढ़ लेते हैं, जरा मैं जूम कर देता हूं, पॉइंट पढ़ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? ठीक, रोटेशन लीड टू द प्रोड्यूस द रोटामर्स, ये रोटामर बना रहा है। ठीक, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर सच रोटेशन कम्स फ्रॉम द वीक रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन द एडजेसेंट, मुझे ये सही लग रहा है। ठीक है, रिपल्सन इंटरेक्शन बिटवीन द एडजेसेंट बॉन्ड इज टर्म्ड एज अ टॉर्सनल रिस्ट्रेन, 3 हो गया। अब ऑप्शन देख लीजिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 1 2 1 3, मुझे तो आल, हाँ तीनों सही लग नहीं रहे, तीनों सही हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल 100% सही है, तीनों ही सही हैं, ऑल आर करेक्ट। एक बार और दिखा देता हूं, एक बार आपको और दिखा देता हूं ऑप्शन देखो। रोटेशन लीड टू द प्रोड्यूस द रोटामर्स, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है। एनर्जी एडजेसेंट बॉन्ड से ही आती है और टॉर्सनल स्ट्रेन के लिए भी जिम्मेदार होता है। सही है ना क्वेश्चन, बढ़िया है जी। क्वेश्चन नंबर 18 पर चले आइए। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही बुलंद क्वेश्चन है भाई साहब, आग है आग, बहुत ही मस्त। जी बताइए, फटाफट बताइए।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द कन्फर्मर। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन भाई साहब, 18वें क्वेश्चन पर इंपॉर्टेंट लगा लो और एकदम मस्त क्वेश्चन। पढ़ते हैं एक तरफ से। स्टेबिलिटी बतानी है कन्फर्मर्स की, तो इस बात का ध्यान दीजिए, बहुत ही जरूरी और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देयर इज ए मिनिमम रिपल्सिव फोर्स एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी, बिल्कुल राइट है, ट्रू है, ये ट्रू है, ठीक है। देयर आर मैक्सिमम रिपल्सन फोर्स मिनिमम द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इन केस ऑफ द इक्लिप्स, ये भी ट्रू है। ड्यू टू द रिपल्सिव फोर्स इक्लिप्स फॉर्म पजेस द मोर एनर्जी कंपेयर टू, बिल्कुल ये भी ट्रू है। तो यानी आंसर तो फिर हमारा मिल गया, आंसर भैया मिल गया, ऑल आर करेक्ट। बोलो यार, सही है ना? रविंद्र जी बोलिए। अरे राजकुमार यार, क्या बात है राजकुमार जी, कहीं रानी के पास चले गए थे क्या? ये कंपाउंड मैंने ले लिया CH2 CH2 COOH CH2 CH2 COOH, इसको मैंने BaO के साथ में हीट किया, वाटर निकाला, कोई कंपाउंड बना, उसको ड्राई डिस्टिलेशन किया, B बना, प्रोडक्ट क्या होगा? 19 वाले का जवाब चाहिए। देखो अगर BaO के साथ हीट करोगे तो यहां पर वाटर निकलेगा, वाटर निकलेगा तो ये आपस में जुड़ेंगे, मतलब यहां पर जो कंपाउंड बनना चाहिए वो एक कार्बन ये है CH2, यहां CH2 हो गया, यहां CH2 हो गया, यहां CH2 हो गया, ठीक है, और यहां C डबल बॉन्ड O हो गया, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड भाई। पहले यहां से एक बूंद जिंदगी की निकाल दो, ठीक है, पेंटेन 2 बनेगा, फिर यहां से CO2 निकाल देना, ये छोटू निकल जाएगा, तो आपका साइक्लोपेंटेनोन बन जाएगा। बोलो सही है, ठीक है ना? बढ़िया, चलें आगे बढ़ें। 20वें क्वेश्चन पर जवाब दो। इसको बेंजीन के साथ में हीट कर दिया गया 100 पे। दिस रिएक्शन यील्ड क्या बनाएगी? अ सिंगल प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट, कुछ नहीं बना पाएगी, बताइए। 20 का जवाब दीजिए। याद आया आपको कुछ? ये बॉन्ड यहां जाएगा, है ना, ये बॉन्ड यहां आएगा, ये बॉन्ड यहां आ जाएगा, सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा आपको। नाम बता पाओगे? बिल्कुल, डाइयल सेल्डर रिएक्शन का एक एप्लीकेशन कह सकते हो आप, बिल्कुल सही है। बेंजाइन तो मैकेनिज्म यहां पर नहीं लग रही भाई, क्या बात है, सुप्रिया। हीटिंग 1,2 डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन विद 2 इक्विवेलेंट ऑफ अल्कोहलिक QH यील्ड 1,2 डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन, ये लिया हमने 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन लिया और विद 2 इक्विवेलेंट, तो यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ये हट जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएंगे। जी बताइए, एक डबल बॉन्ड आएगा कि 2 आएंगे? बस यहीं खेला हो जाएगा, बिल्कुल सही है। देखो यहां से KBr, यहां से H, 0 अल्फा, 0 अल्फा, नहीं अल्फा, ये हो गया आपका 0 अल्फा हो गया, ठीक, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा ना, सॉरी, ये हो गया आपका 0 अल्फा बीटा, 0 अल्फा बीटा, ठीक, बी ही आएगा, यानी एक डबल बॉन्ड यहां जनरेट होगा, एक यहां, ये Br KBr के साथ वाटर बना करके निकल जाएगा, बिल्कुल राइट, 100% राइट। चलो बहुत जबरदस्त खेल चल रहा है। द एप्रोप्रिएट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, इससे ये बनाना है, बनाओ भाई, कैसे बनेगा? दिमाग लगाइए, बुद्धिकरण कीजिए अपना, 22वें का जवाब दीजिए।
22वें का जवाब दीजिए। यहां पर आपने देखा ये बॉन्ड कन्वर्ट हो गया, हट गया ये बॉन्ड, तो यहां पर क्लीमेंसन रिडक्शन करा दो आप, क्लीमेंसन रिडक्शन आप करा दीजिए। ये ए आएगा ऑप्शन भाई साहब यहां पर। क्यों मनु जी बताएं, राइट ऑप्शन है, बताओ यार। अजय क्या जलवा चल रहा है इस समय? Which of the following react with Cl2 and Br2 at room temperature and in the presence of diffused sunlight to produce dihalogen derivative? कौन सा समझा दें दोबारा? ये वाला, ये समझ लो दोबारा, क्या दिक्कत है? देखो इसमें क्या करना है, आपको लेना है कंपाउंड, समझिए ध्यान से, मैं समझा देता हूं। आपको लेना है 1,2, अनीता यादव समझ लो, ये है 1 पोजीशन, ये है 2 पोजीशन, दोनों को एल्कोहलिक KOH 2 डाल देने हैं। जैसे ही 2 एल्कोहलिक KOH डालोगे 2 KBr निकल जाएगा यहां से और 2 H2O निकल जाएंगे, यानी 2 OH यहां से, 1 H यहां से लेना पड़ेगा, 1 H यहां से, तो जहां जहां से H लेंगे वहीं डबल बॉन्ड आपका आ जाएगा। सिंपल, ऐसे करके प्रोडक्ट बन जाएगा ये वाला। ठीक, इसमें क्या करना है, क्लीमेंसन रिडक्शन की पहचान होती है कि अगर आपके पास ये ग्रुप है, यहां पर जिंक मरकरी और HCl के साथ में रिडक्शन करा देते हैं तो ये वाला ग्रुप एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही यहां हुआ है, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, यहां CH2 आ गया नहीं आ गया, ये CH2 में कन्वर्ट हो गया, ये यहां CO रहा था। Which of the following react with Cl2 Br2 at room temperature and in the absence of diffuse sunlight to produce dihalogen derivative? तो यहां जवाब बताइए, 23 वाले का बताइए फटाफट, 23 वाले का। डाइहेलोजन कौन बना पाएगा? ये क्वेश्चन बताओ भाई। Which of the following react with Cl2 and Br2 at room temperature and in the presence of diffuse sunlight to produce dihalogen derivative? तो डाइहेलोजन डेरिवेटिव में ये तो है आपका साइक्लोहेक्सेन, ये तो ज्यादा बना लेगा, ये नहीं बना पाएगा, ये ज्यादा डेरिवेटिव बनाएगा टू प्रोड्यूस, और ऑल तो सब, जब यही नहीं तो ऑल वाला ऑप्शन भी कट जाएगा। अब इन दोनों में से एक है, ये आपका हो गया ये कंपाउंड और ये आपका हो गया ये। रविंदर जी कैसे होगा ये वाला, इतना बताइए। क्या मैं आपको ये कंपाउंड लिख करके दिखाऊं? तो ये ऑप्शन सही है, यहां Br लगा देता हूं, यहां पर Cl, ये आपका बना सकता है, बोलिए कंपाउंड। राजकुमार डी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ए ही ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज राइट, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 24 वाले पर लिख दो आएगा, इस पर लिख दीजिए आएगा। हाँ वहां से ट्रांस पॉसिबल है, ठीक है, वो भी ऑप्शन हो सकता है, ये आएगा। स्टेबिलिटी सबसे कम किसकी होगी? साइक्लोप्रोपेन की। जितना स्ट्रेन ज्यादा होगा उतनी स्टेबिलिटी कम होती चली जाएगी। 24 वाले का ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन दिया है आपने, सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, मजा आ जाएगा बिल्कुल। चलिए बताइए, 25 में का जवाब बता दीजिए, 25th का जवाब बताइए। Consider the following statement regarding the conformation of the cyclohexane. तो cyclohexane में chair conformation of the cyclohexane has the 2 different types of hydrogen. 25 में का जवाब दीजिए।
सही है ना, ये भी सही है। These there are two non-polar conformation that are free angle strain, ये भी ट्रू है। चेयर कन्फर्मेशन मोर स्टेबल देन वुड, ये भी ट्रू है। तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग ऑप्शन ऑल पर लगा दें, ऑल पर लगा दें, राइट। 26 का जवाब दीजिएगा, 26। The correct stability order of conformations of the cyclohexane is, सबसे ज्यादा कौन सा होगा? 26 वाले का जवाब दो। सबसे ज्यादा ये अपोजिट है, तो ये सबसे ज्यादा नंबर 1 हो गया। उसके बाद आपका ये आना चाहिए थर्ड वाला। ध्यान दो बेटा, 26 वाले पर ध्यान दो। नहीं, सेकंड वाला आएगा, ठीक है, सेकंड आ गया, ठीक, बिल्कुल सही। फिर थर्ड वाला आ गया, ये आमने सामने, जी बिल्कुल सही। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, बिल्कुल सही। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। ये बात आप 26 वाले पर कर रहे हैं क्या? 26 वाले पर कर रहे हैं क्या? बिल्कुल सही बात है। डी के वर्मा जी, गवर्नमेंट की कुर्सी हुई है, केमिस्ट्री की है, सबसे ज्यादा स्टेबल चेयर होती है, भले ही ट्विस्ट हो जाए, ठीक, बिल्कुल सही बात है। पिला दो थोड़ी सी। 27 वाले का बताओ, 28 वाले का बताओ। 26 वाले में क्या डाउट था आपको? क्या कुछ 1 3? वैसे ट्विस्ट तो वो है ही जी। 27 28 बता दीजिए। 27 का बी है, बिल्कुल सही है। ब्यूट 1 इन ब्यूट 2 इन आर एग्जाम्पल ऑफ पोजीशन आइसोमर, बिल्कुल सही है। सही, बिल्कुल दिशा में जा रहे हैं आप लोग। आज आपने बिल्कुल मेरा दिल जीत लिया है। अगर सामने होते तो गुलाब का फूल जरूर दे देता आपको मैं। पहले जसपाल भट्टी का जोक आया करता था, तो मैं छोटा था तो उस समय का, जिस दिन मेरी नौकरी सरकारी लगेगी, कसम भगवान की तुम्हें एक बड़ा सा फूल गिफ्ट करूंगा। जसपाल भट्टी की नौकरी लग गई। पत्नी बोली कि तुमने फूल गिफ्ट नहीं किया। बोले आऊंगा शाम को नौकरी से तो लेता आऊंगा। ले आए सबसे बड़ा फूल, जिसका नाम था फूल गोभी। पत्नी भी खुश। बोले ये क्या है? बोले सबसे बड़ा फूल, मुझे तो यही समझ में आया। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड। जी, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड, ये दिए हुए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अबव ऑर्गेनिक कंपाउंड। अरे जी क्या करा, आधी रह गई। चलो हो, पूछ लो, छोड़ो, पेपर ले। मैं क्या करूँ, इसी ये रख दो, ये पेपर, ये प्लेट लिए तो बस हो गया। प्लेट हटाओ, ले जाओ। अरे चलो,
उसके बाद देखो कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से करेक्ट कौन सा है। फर्स्ट एंड थर्ड आर द चेन आइसोमर, फर्स्ट और थर्ड जो है वो चेन आइसोमर है। सेकेंड एंड थर्ड आर द पोजीशन आइसोमर। बताओ भाई ए सही है। 29 वाले का जवाब दो। यार ये तो चेन, देखो ध्यान से भाई, आपको यहां बताऊंगा कि ये पहला और दूसरा दोनों ही करेक्ट हैं भाई। यहां पर ये 1 एंड थर्ड आर द चेन आइसोमर, तो ये चेन तो है ही, ये तो चेन है, सही तो है ये। और सेकेंड थर्ड पोजीशन है, ये भी ठीक है। तो यहां पर ये होगा 1 एंड 2 आर करेक्ट। 1 एंड 2 इसके लिए बोल रहा है, इसके लिए ये। मतलब क्वेश्चन के अंदर आंसर के अंदर आंसर डाला हुआ है। यहां पर ये कह सकते हो कि आंसर के अंदर आंसर है, आंसर के अंदर आंसर है। ठीक है ये। Which reaction is involved in the preparation of ethane from chloroethane? Which reaction is involved in the preparation of ethane from chloroethane? इथीन, सॉरी इथीन है, तो बीटा एलिमिनेशन होगा ना। बीटा एलिमिनेशन होगा या अल्फा एलिमिनेशन का है बोल रहे हो? बीटा एलिमिनेशन होगा, है ना। एल्काइन ऑन रिडक्शन विद सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, बहुत इंपॉर्टेंट, मत्था टेक लो इस पर, आएगा 100% आएगा यार, नोट करो इसे। 31वें वाले का ट्रांस बनते हैं ना, ट्रांस। जी ट्रांस बनता है, बर्च रिडक्शन बोलते हैं। मंजीत वैसे भी तुम बहुत होशियार थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बताना ईमानदारी से, आज केमिस्ट्री में कुछ सुधार हुआ है? शाहजहांपुर में लगा कि कुछ सुधार हुआ है? द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अभी बताया आपको हमने। बोलिए साहब। अभी बताया, बीटा एलिमिनेशन है ये। केमिस्ट्री है बड़ी बेवफा, इसको याद किया रात भर सवेरे सफा। स्कूल पहुंचे तो टीचर खफा, मार्कशीट देखी तो नंबर सफा। घर पे आए तो मम्मी पापा खफा। चलिए 33 वाले का जवाब दीजिए, 33 वाले का आप जवाब दें। मैच द कॉलम, सबको पता है, इसमें कुछ बहुत दिमाग नहीं लगाना। सी यानी ए वाले का तीसरा है, ठीक है। बी वाले का ये है, पहला है। सी वाले का ये है, और साइक्लोएल्केन सैचुरेटेड है, सॉरी साइक्लिक कंपाउंड है, बी। तो 3142, यहां तो 3 रिपीट कर दिया है। 33 वाले का दिमाग लगाओ भाई। 3 1 फिर 2 और फिर डी का 4, क्लोज चेन, हाँ ठीक है।
ये क्लोज चेन हो गया। एरोमेटिक साइक्लिक में जाएगा, एरोमेटिक जो है वो साइक्लिक में जाएगा और ये क्लोज में जाएगा। बी ऑप्शन ही राइट बनेगा। बी इज राइट, एरोमेटिक साइक्लिक होगा। थर्टी फोर वाला बताइए। द एडिशन ऑफ HBr टू एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब। 34 वाला फ्री रेडिकल एडिशन है, ये फ्री रेडिकल एडिशन है अनमोल। थर्टी फाइव क्वेश्चन बताइए, 35th वाले का बताइए, बताओ अपने आप जल्दी से बताओ। प्रोपेनल एंड पेंटेन 3 ओन आर ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ एल्कीन। तो दोनों को मिला दो ना, मैंने बताया था आपको, जुगाड़ मैंने बताई थी ना, मिला दो दोनों को। पेंटेनल, उनका ऑक्सीजन पकड़ के खींच लो बस। 1 2 3 4 5, ये पेंटेनल हो गया। और पेंटेन 3 ओन, पेंटेन 3 ओन ये है। सी, यहां C2H5, यहां पर भी तो यही आएगा, पहला वाला ऑप्शन आएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अच्छा प्रोपेनल है, सॉरी मैं पेंटेनल पढ़ गया, ओ हो सॉरी सॉरी, प्रोपेनल है भाई साहब, वेरी वेरी सॉरी, मैं पढ़ गया जो ज्यादा, पेंटेनल पढ़ गया मैं, प्रोपेनल है। ठीक है, तो यहां से मरोड़ दो इसको, ठीक यही आएगा, बिल्कुल सही। सॉरी फॉर दैट कि मैं ढूंढ रहा था कि यार ऑप्शन ए कैसे आ रहा है। आप लोग ए बोल रहे हो और मेरा दिमाग कह रहा है इसमें 5 कार्बन है यार, मैं तो 3 ही देख पा रहा हूं इसमें। वो प्रोपेनल है, मैं उसे पेंटेनल पढ़ गया धोखे से, नजर का धोखा हो गया। ऑक्सीजन खींच लोगे खत्म हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, वापस वहीं आ जाएगा जहां थे राजकुमार। अगर ऑक्सीजन खींच ली जाए तो उसी दुनिया में पहुंच जाएंगे जिस दुनिया से आए थे, ये जान लो आप। ये अनुस्वर है, ये अनुस्वर है, जवाब आपको हर चीज का मिलेगा। द एल्कीन विच ऑन हाइड्रोजिनेशन गिव्स 2 मिथाइल ब्यूटेन इज, बताइए। 36, 36, द एल्कीन विच ऑन हाइड्रोजनेशन गिव 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये कंपाउंड बनाना है आपको, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये कंपाउंड बनाना है, कौन सी एल्कीन प्रयोग करें? थैंक यू मंजीत भाई, थैंक यू वेरी मच। वैसे आपको बता दें कि अपने बराबर वाले से जब भी सीखोगे तो मना कर देगा, सिखाएगा नहीं। जब मेरे मेरे साथ भी कभी ऐसी दिक्कत आई थी तो मैंने कहा यार थोड़ा क्वेश्चन बताओ, तो जनाब मालूम क्या कहते थे, अरे यार सब हो जाता है, ऐसे ही निकल जाता है सब, ऐसे ही कुछ लोग थे। और लेकिन आज उन्हें घमंड बहुत हो गया है। द एल्कीन विच ऑन हाइड्रोजनेशन गिव 2 मिथाइल ब्यूटेन इज, बोलिए।
यहां पर जो ऑप्शन मुझे समझ में आ रहा है कि अगर मैं 2 मिथाइल ब्यूटीन ले लेता हूं तब भी बन जाएगा, और 2 मिथाइल ब्यूटूइन ले लूं तब भी बन जाएगा, 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन ले लूं तब भी बन जाएगा। यहां पर ऑल क्यों नहीं लगाते हो भाई? ऑल क्यों नहीं लगाते हो? भाई हाइड्रोजिनेशन तो ही कराना है, हाइड्रोजिनेशन तो ही कराना है आपको। तो चाहे इनका कराओ, चाहे इनका कराओ, चाहे किसी भी पोजीशन का कराओ, वो तो सब वही गिनती बनेगी जो बनी थी, है ना। क्वेश्चन बढ़िया कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था। लगा ऐसा कि बहुत आसान है, लगा ऐसा कि आसान है। अधिकतर लोग 90% लोग आंसर यही लगा करके आते, और मात्र कुछ ही परसेंट लोग इसे ये लगाते, 5% ये लगाते, बाकी लोग तो इनमें टाक टोक टूक करके चले आते। अच्छी चीज और अच्छे लोगों से जहां सीखने को मिले सीख लो, शर्माने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह है कहना शर्मा जी का। क्वेश्चन नंबर 37 मैं आपको दिखा रहा हूं, जूम करके आप देख सकते हो। मैच द रिएक्शन गिवन बिलो। किस टाइप की कौन सी रिएक्शन है बता दीजिए। अब यहां बहुत दिक्कत नहीं। कौन सा क्वेश्चन फिर से बता दें? ये वाला मंजीत 36 वाला। देखो, किसी भी एल्कीन को आप बनाइए पेपर पे, ये सब बनाइए आप पेपर पे, ये सब बनाओ आप पेपर पे, एक जितनी हैं ये जितने फार्मूले हैं सब बनाओ, और सब में हाइड्रोजन जोड़ के देखो, यही प्रोडक्ट आएगा। 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन बनाओ तब भी डबल बॉन्ड पर ही हाइड्रोजन जुड़ेगा, तब भी डबल बॉन्ड पर जुड़ेगा, तो सब में अल्टीमेट प्रोडक्ट यही आएगा। आप सब बनाइए, सब में हाइड्रोजन जोड़ करके देख लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा जी। 37 वाले का जवाब दीजिए आप, 37 वाले का जवाब दीजिए। देखो, ये रिएक्शन जो है ये वाली कहलाती है हाइड्रेशन, यानी ए वाले का ऑप्शन है फोर्थ, बी वाले का ऑप्शन है हाइड्रोजिनेशन फर्स्ट, बी वाले का फर्स्ट, सी वाले का है हेलोजिनेशन सेकेंड, डी वाले का है फिफ्थ, कंडेंसेशन नहीं हुआ ना, डी वाले का है थर्ड, पॉलीमराइजेशन, यानी ए ऑप्शन सही। ले चलो कितने बजे? बस ये भी ले चलो बोतल, लिए जाओ। हाँ ठीक है, समझ गए ना। चलिए 38 वाले पर चले आइए। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर। नेचुरल रबर का मोनोमर कौन है? तो आइसोप्रीन कहलाता है, आइसोप्रीन कहलाता है ना। इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, आइसोप्रीन। इसे 2 मिथाइल ब्यूटाडाइन भी बोलते हैं, 2 मिथाइल ब्यूटाडाइन भी बोलते हैं ना। एलीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। एलीन किसका एग्जाम्पल है? ये मैंने इंपॉर्टेंट बताया भी था, और आपको ये भी कहा था, ये आया है झारखंड पीजीटी में। क्यूमुलेटेड डाइइन कहलाता है, क्यूमुलेटेड डाइइन कहलाता है। एडजेसेंट डबल बॉन्ड होते हैं, पढ़ाया था ना ऐसे करके। वन कॉमा 3 ब्यूटाडाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, वन कॉमा 3 ब्यूटाडाइन किसका एग्जाम्पल माना जाता है जी बताएं। अल्टरनेट हो गया ना,
तो कॉन्जुगेटेड हो गया, अल्टरनेट हो गया तो कॉन्जुगेटेड हो गया। चलिए 41 क्वेश्चन पर चले आइए। 41 वाला क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन ये भी है जी। बोले 1,3-ब्यूटाडाइन रिएक्ट विद द इक्विवेलेंट ऑफ द ब्रोमीन इन द पोलर सॉल्वेंट। हाँ अच्छा क्वेश्चन है। अगर पोलर सॉल्वेंट है तो क्या बनेगा, ये मैंने क्वेश्चन कराया था 41 वाला। 41 वाला मैंने कराया था आपको, यही बनेगा ना सेकेंड वाला। कराया था ना प्रीति सक्सेना। फोर्टी टू वाले पर चले आइए। इन ए नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट 1,3-ब्यूटाडाइन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ द Br2। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है 42। अगर आपने 1 मोल Br2 लिया और नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट ले लिया तो क्या बनेगा बताइए 42 वाले में। बन नहीं बन सकता है ना, बन पे कंडीशन लग जाएगी कि वो नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट की कंडीशन लग जा रही वहां पर। यहां पोलर सॉल्वेंट लिया गया है, यहां पर पोलर सॉल्वेंट लिया गया है। अगर आपने नॉन पोलर ले लिया तो फिर कंडीशन वो वाली बनेगी जो आप सोच रहे हैं, 1,4-डाइब्रोमो भी बनेगा और ये भी बनेगा जी। 42 वाले का जवाब जी ठीक है, सी आएगा। मिक्सचर मिलता है, लेकिन एक चीज आपको बताएं, मिक्सचर में ये ज्यादा मेजर माना जाता है। मिक्सचर मिलता है लेकिन ये मेजर मानने की वजह से आंसर हम यहां पर फर्स्ट को प्रेफरेंस देंगे। 42 वाले में मेजर यही बनता है 3,4-डाइब्रोमो, इसीलिए हम आंसर फर्स्ट को प्रेफरेंस देंगे यहां। समझ गए राजकुमार मंजीत? मिक्सचर मिलता है राइट है, लेकिन वो ज्यादा बनता है, इसीलिए वहां पर ऑप्शन आप वही रखिएगा फर्स्ट वाला। क्लियर? When one equivalent of the Br2 react with 1,3-butadiene mixture of 1,2 and 1,4 addition products। अब ये भी मैंने कराया था, 43 वाला मैंने कराया था, याद करो भाई। इंटरमीडिएट रेजोनेंस बीच में मैंने बताया था आपको, यानी कि इंटरमीडिएट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन बनता है ना, Br लटकाया था बीच में, याद है आपको? Br बीच में लटकाया था मैंने, याद होगा आपको। Br को बीच में रखा था मैंने इस तरीके से CH2 करके, याद करिए थोड़ा सा। CH2 यहां पर Br पॉजिटिव ऐसे करके बनाया था कार्बोकैटायन। फोर्टी 44 वाले पे आई, स्टेबिलिटी बताइए डाइन का, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। 44 वाले पर भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। स्टेबल कॉन्जुगेटेड ज्यादा, फिर आइसोलेटेड, फिर क्यूमुलेटेड, बताइए कौन होगा इसमें आंसर? सी कॉन्जुगेटेड, आइसोलेटेड और क्यूमुलेटेड। थर्ड वाला लगाएं 44 का। ठीक, शाबाश, वेरी गुड। 45 पर चलिए, बॉन्ड एंगल बिटवीन ये बॉन्ड इन इथाइन 180 डिग्री होता है ना, 45 में तो कोई बताएगा 180 डिग्री होता है। टोटल नंबर ऑफ द सिग्मा पाई बॉन्ड बता दीजिए इथाइन में।
3 सिग्मा होंगे और 2 पाई होंगे। 3 सिग्मा 2 पाई, 3 सिग्मा एंड 2 पाई हो जाएंगे। कैल्शियम कार्बाइड जब वाटर से रिएक्शन करता है तो यहां एसिटाइलिन बन जाती है और यहां पर बन जाता है एसिटल्डिहाइड। आपको अच्छे से पता होगा, तो ऑप्शन ए वाला सही आना चाहिए। यहां पर ए ऑप्शन शुड बी राइट। फोर्टी 48 वाले पर चले आइए। द रिडक्शन ऑफ ऑक्ट 4 आइन विद H2। 48 वाले का जवाब दीजिए। PdCSO4 CaCO3 है, रिडक्शन कराना है 4 ऑक्ट 4 आइन का, तो ऑक्ट 4 इन बन जाएगा, आइन कन्वर्ट हो जाएगा इन में। लेकिन अगर अमोनिया होता तो ट्रांस बनता, यहां सिस बनेगा। अगर यहीं पर NaNH2 होता तो ट्रांस बनता, PdCa3 है तो यहां सिस प्रोडक्ट बनेगा। समझ गए ना? Water can be added across the triple bond in the presence of alkaline medium। 49 वाले पर वाटर कैन बी एडेड टू ट्रिपल बॉन्ड, कौन सा लगाएं इसमें? ये वाला लगाएं या ये वाला? ये तो नहीं है, दोनों ये कट कर दो, इन दो में से एक ऑप्शन है। ट्रिपल बॉन्ड में वाटर आपको याद होगा इस तरीके से था और हमने H2O को ऐड किया था HgSO4 और H पॉजिटिव आयन के प्रेजेंस में, तो ये वाला ऑप्शन आएगा ना। ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहा है और ये डबल बॉन्ड में था, ये डबल बॉन्ड में था। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, ये हमने ब्यूट 1 आइन है तो यहां पर आपका ब्यूटेनोन बनना चाहिए। 50 वाले का जवाब दो, ब्यूटेनोन बनना चाहिए, यही आंसर होगा ना, फर्स्ट वाला होगा 50 का। तो स्लॉट इतना ही रखें आज, ठीक है। अब आप याद रखिए 28 और 29 तारीख को, 28 अक्टूबर यानी कल और 29 अक्टूबर यानी नेक्स्ट डे 9 PM पर आपके फोल्डर में टेस्ट आ जाएगा। फोल्डर में टेस्ट आएगा, टेस्ट की डिटेल मैंने पहले ही बता दी है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप टेस्ट प्रिपेयर करिएगा। इज इट क्लियर? ठीक, कल और परसों केवल टेस्ट होगा, क्लास नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। टेस्ट होगा, टेस्ट होगा, टेस्ट होगा। क्लियर? ओके, गुड नाइट। प्रिपेयर फॉर बेस्ट टेस्ट, बेस्ट रिजल्ट एंड मेंटेन योर मेरिट। मैंने बेटा राजकुमार रिपीट कर दिया है, आप पुरानी वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने बताया है।